मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं गौमूत्र व गौ अर्क के बारे में। इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसकी क्या सेवन विधि है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले करते हैं इसकी सेवन विधि के बारे में कि इसको लेना कैसे है। अगर आपके पास गौ अर्क तैयार है तो उसकी 1 से 1.5 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर सुबह सुबह खाली पेट आप लें। ये आपको पेट संबंधी जितने भी विकार होते हैं उन सब से आपको मुक्ति दिलाएगा। अगर आप कच्चा गाय का मूत्र लेते हैं तो उसमें आप आधा या 1 कप ले सकते हैं, परंतु उसका प्रयोग करने से पहले उसको 8 परतों वाली सफ़ेद जो या किसी भी कलर की हो धातु जो सूती जो है धोती होती है 8 परतों वाली, उसमें से छानकर उसका सेवन करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसका सेवन करने के बाद आपको 40 मिनट तक या फिर 1 घंटे तक कुछ और सेवन खाद्य पदार्थ और दूसरा ना खाएं, तो ऐसा करने से और भी अधिक इसका आपको लाभ मिलेगा। ये जो गौमूत्र का जो अर्क बनता है या गौमूत्र का जो अर्क हमने गौमूत्र जो पीना है, प्रयोग करना है, वो हमने उस जो है गऊ का लेना है जो गर्भवती ना हो, यानी कि जो बछिया हो जिसने गर्भ धारण ना किया हो, उसी जो है बछिया का आपने जो है गौमूत्र प्रयोग में लाना। जो आप अभी देख रहे हैं सभी बछिया इनको बोलते हैं, जिन्होंने जो है छोटी हैं अभी, जिन्होंने गर्भ धारण नहीं किया है। इनका जो गौमूत्र होता है वो अमृत के समान या अमृत के तुल्य माना जाता है। अब कुछ बात करते हैं इनके फ़ायदों के बारे में, क्या क्या हमें लाभ हो सकता है गौमूत्र के सेवन से, गऊ के सेवन से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ हमारे भाई बहन आपने देखे होंगे बहुत भारी भरकम उनके शरीर हो जाते हैं, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, रक्त संचार अच्छी तरह से शरीर में नहीं हो पाता है। तो जो है ऐसी कंडीशन में इन बीमारियों में ये जो गौ अर्क है ये बहुत लाभ देता है। कोलेस्ट्रॉल को जो है सामान्य स्तर पर रखता है और रक्त का जो धक्का बनता है उसमें भी आपको हेल्प करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन 1 चम्मच गाय का अर्क पीता है, उसका सेवन करता है, उसको पेट संबंधी 72 बीमारियों से मुक्ति मिलती है, सिर्फ 1 चम्मच गौ अर्क प्रतिदिन पीने से। इतना गुणकारी है ये गाय का मूत्र। जो व्यक्ति नित्य नियम से गौ अर्क या गौमूत्र का सेवन करता है उसे कभी लंग्स यानी कि फेफड़ों के जो रोग होते हैं उनसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। फेफड़ों की बीमारी उनको कभी नहीं लगती, ये जो है फ़ायदा होता है। और जो हम भोजन करते हैं उसको पचाने की जो प्रक्रिया होती है, वो अग्नि हमारे जो है शरीर में एक अग्नि होती है जिसको मंदाग्नि बोलते हैं, वो उत्पन्न होती है। तो उसको भी सुचारू रूप से कार्य करने की क्षमता ये प्रदान करता है गौ अर्क या गौमूत्र। तो भोजन को पचाने में भी ये गौ का मूत्र जो है बहुत लाभदायक है। तो ये जो अग्नि को सुचारू रूप से करता है, जिसकी वजह से जो अपच या कब्ज जैसे भयंकर रोगों का निदान हो जाता है, इस जो पवित्र गौ अर्क या पवित्र गौ माता के मूत्र से ये जो भयंकर बीमारियां ठीक हो जाती हैं।
कुछ भाइयों को देखा होगा आपने कि उनके जो लीवर की जो समस्या रहती है, लीवर उनका ठीक ही नहीं होता, सालों तक जो है अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते रहते हैं और जैसे ही दवाइयाँ लेते हैं तो सामान्य स्तर पर आ जाता है और उसके बाद फिर से उनकी जो है तबीयत बिगड़ जाती है। अगर वो भाई कुछ ही महीनों तक नित्य नियम से अगर ये इसका सेवन करेंगे तो उनको लीवर संबंधी जो बीमारी है उससे पूर्णतः निजात मिल जाएगी। ये गौ का मूत्र कैंसर में भी जो है बहुत लाभ देता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। इसका सेवन हल्दी के साथ में किया जाए तो बहुत जो है उत्तम होता है। अब मैं आपको गो अर्क का एक पैकेट भी दिखा देता हूँ। इस तरह से ये गो अर्क है, इसको जो है तैयार जो है किस तरह से किया जाता है थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक विशेष प्रकार की भट्ठी में तैयार किया जाता है जहाँ पे जो बछियाँ होती हैं, जो गर्भवती नहीं होती गायें, उनका मूत्र इकट्ठा करके और जो है वो सामने आपको दिख रही हैं छोटी छोटी बच्चियाँ, इनके मूत्र को इकट्ठा करके एक भट्ठी में रखा जाता है। और जब जो वो उबलते उबलते जो भाप बनती हैं, वाष्प बनती हैं, उन वाष्प का जो पानी होता है वो एक पाइप के द्वारा एक अलग से बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। उसको बोलते हैं हम गो अर्क। तो ये जो बोतल में पैक था ये गो अर्क है। अभी आप देख लीजिए ये गो अर्क है। आपको किसी भी आयुर्वेदिक अच्छी कंपनी से आप इसको ख़रीद सकते हैं और इसका सेवन कीजिए, बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके साथ शेयर करी गौ माता के मूत्र के प्रयोग के बारे में, इसके फ़ायदे और लाभ के बारे में। तो भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि गौमूत्र का प्रयोग करें, गौ माता की रक्षा करें, इसका अधिक से अधिक सेवन करें और अपने इसको शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।